से जारी रहने वाला है। 23 मई को जब जनादेश स्पष्ट तौर पर इस देश के सामने आएगा तब पता चलेगा कि 17वीं लोकसभा का चेहरा आखिर होता क्या है और कैसा। तो बिल्कुल स्थानीय मुद्दों को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। लोग जो मतदाता के तौर पर मतदान केंद्रों का रुख करेंगे वो किस रूप में इस पूरे चुनाव को ले रहे हैं, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। रोशन शर्मा जयपुर से जुड़ गए, मेट्रो में इस वक्त मौजूद हैं। रोशन, सीधे रुख करते हैं। रोशन, किस तरीके का मत, किस तरीके का मूड पिंक सिटी का? आशीष, देखिए बिल्कुल आज हम यही जनता का मूड जानने के लिए जयपुर मेट्रो के अंदर आए हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि एनडीए की सरकार बनेगी या यूपीए की। लोगों को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन अब इस इंतजार का और लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। जब जनादेश आएगा उसके बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर सरकार किसकी बनी है। हम आज जयपुर मेट्रो के अंदर मौजूद हैं। हम यहाँ पर जो मौजूद युवा हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका मूड क्या है। आप लोगों का क्या मूड है, क्या आप चाहते हैं? आप राहुल गांधी की सरकार को चुनना चाहेंगे या नरेंद्र मोदी की सरकार को? नरेंद्र मोदी। ऐसे क्यों? नरेंद्र मोदी की सरकार को क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए उन्हीं की सरकार आनी चाहिए। क्या आपका क्या मूड है? नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आएंगे? क्या नहीं किया है उन्होंने? देश के लिए सब कुछ किया है, मतलब जितना कर सकते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ जितना नरेंद्र मोदी ने किया है उतना ना कोई कर पाएगा, ना किसी ने किया है। तो देखिए यहाँ पर कुछ युवा हैं उनका मूड नरेंद्र मोदी की ओर है। कुछ यहाँ पर महिलाएं भी है, हम उन महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे आपका क्या मूड है। जो चुनाव की जो तारीख है अब वो भी नजदीक आ गई है। हमारा मूड है कि हमें सरकार चाहिए तो नरेंद्र मोदी की चाहिए। मोदी जी बहुत अच्छे हैं और वो ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं और राहुल गांधी के कुछ नहीं कर सकता। वो अब तक कुछ नहीं किया उन्होंने। देखिए ये लोगों की प्रतिक्रिया है। हम और भी यहाँ पर युवा यहाँ पर मौजूद है, कुछ यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ युवा राहुल गांधी, उनकी सरकार, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी। राष्ट्रवाद के ऊपर चुनाव हो रहा है। दूसरा जो स्थानीय मुद्दे हैं, क्या कुछ लगता है इस बार कौन से मुद्दे हावी और किसकी सरकार आप चाहते हैं? देखिए मुद्दों की बात नहीं करें तो ही बेटर है, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं एक देश को आगे डेवलप करने के लिए। और ये जो भी हिंदुइज्म और मुस्लिमिज्म जो भी ऑब्वियसली। चलिए बिल्कुल रोशन, आप क्या चाहते हैं? आपका क्या मूड है? रोशन रैंडमली ये बात को पूछने की भी कोशिश। आई विल गो फॉर मोदी। जी आशीष, बिल्कुल रैंडमली बात कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि इश्यूज पर हम ज्यादा बात करें बनिस्बत इसके कि किसको चुनना चाह रहे हैं, क्योंकि आज चूंकि मतदान भी जारी है, बहुत सारी स्थितियां हैं, आचार संहिता भी लागू है, कोई ऐसी बात भी ना निकले जिसका एक गलत असर पड़े, ये भी हमें थोड़ा सा ख्याल रख के चलना पड़ेगा। तो ऐसे में ठीक है, जनता का मूड है, लेकिन मुद्दों के आधार पर भी बात कीजिए। जो पिछले 5 साल में हुआ या पिछले 10 साल में सरकारों ने काम किया, उसको लेकर आशीष। बिल्कुल आशीष, हमारे साथ यहाँ पर कुछ हम बात करने की कोशिश करेंगे। अगर मुद्दों की बात की जाए, हम भूल जाएं नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी को, तो कैसे मुद्दे होने चाहिए, किन मुद्दों के ऊपर चुनाव होना चाहिए, क्या आपकी राय है? क्या कुछ आपको लगता है? आपको कुछ लगता है कि कैसे इस जो देश है इसके अंदर मुद्दे होने चाहिए, किन मुद्दों के ऊपर चुनाव होना चाहिए? क्या राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है उसको दोनों सरकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए? राष्ट्रवाद का मुद्दे को तो देना ही चाहिए। और वो ये है कि वही अपने देश के लिए तो जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत बेस्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा कि हम अगर राहुल गांधी को हम छोड़ दें, प्रियंका गांधी है, नरेंद्र मोदी है, हम किसी भी व्यक्ति को हम छोड़ दें और अगर हम राष्ट्रवाद के जो मुद्दे हैं अगर उनके ऊपर बात करें तो कैसे कैसे मुद्दे होने चाहिए? क्या राष्ट्रवाद के मुद्दे होने चाहिए? युवाओं को अगर रोजगार की बात की जाए, किस तरीके के मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे बेरोजगारी, मुद्दे नेशनल सिक्योरिटी को तवज्जो, मुद्दे डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजों को देखते हुए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है
वो उसको एक मौका और मिलना चाहिए रिपीट करने का, और जो वो चीजें लेके आए हैं उनको वापस वो किस तरीके से पूरा करते हैं अपने अगले 5 साल के पीरियड में, ये देखना जरूरी रहना चाहिए। कांग्रेस सरकार को काफी वक्त मिला है देश को डेवलप करने के लिए, तो एक मौका भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए ताकि वो एक बार और अपनी सरकार बना के और अपने जो मुद्दे जो उन्होंने उठाए हैं, जिन डेवलपमेंट्स को अभी बीच में है, उनको पूरा करें। अगर वो पूरा नहीं करती है तो देश को फिर समझना चाहिए और फिर उसके बाद। क्या कुछ आपको लगता है, आपको क्या लगता है कैसे मुद्दे होने चाहिए अगर मुद्दों की बात की जाए तो? मुद्दे शिक्षा, रोजगारी और हमारे जो विरासत जो अभी बहुत ही जिसको भुलाया जा चुका है, वो विरासत भी उसको बचाने का प्रयास होना चाहिए, जो पुराने बिल्कुल, जिनसे देखिए आप- आशीष, यहाँ पर हाँ। जो मुद्दे हैं, राष्ट्रवाद का मुद्दा इस बार बहुत हावी यहाँ पर देखने को मिल रहा हाँ। है, बेरोजगारी यहाँ पर है, हाँ। जो एजुकेशन की यहाँ पर युवा बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जो आम जनता से जुड़े हुए इस तरीके के जो मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, उनके ऊपर विशेष फोकस रहना चाहिए। सरकार कोई सी भी बने, चाहे एनडीए की बने या यूपीए की, लेकिन देश का विकास होना चाहिए, आर्थिक स्तर के ऊपर विकास होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर विकास होना जाहिर है। चाहिए। कुल मिलाकर जो देश का युवा है, युवा का मूड यही है और यही। जी आशीष। बिल्कुल जाहिर है रोशन, और नेशनल इंटीग्रिटी की बात जहां तक आती है, वहां पर लोग हमेशा इस बात को कहते रहे कि देश हित सर्वोपरि होना चाहिए, देश मजबूत हो, यही सबकी एक कोशिश होनी चाहिए। और भी हमारे सहयोगी लगातार अलग अलग जगहों से, जोधपुर से अरुण हर्ष दिखाई पड़ रहे हैं, तो बीकानेर से रौनक व्यास भी मौजूद हैं, हिमांशु मित्तल भी मौजूद हैं, और बांसवाड़ा से भी देख पा रहे हैं अजय ओझा भी हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल रौनक आपके पास आते हैं, बीकानेर क्या कुछ कह रहा है पश्चिम राजस्थान? मुद्दों की बात तो है, नेशनल इंटीग्रिटी की बात है। जी बिल्कुल आशीष, देखिए बीकानेर है मस्त मौलों का शहर और मिठाई नमकीन को लेकर पूरी दुनिया में जाना जाता है, और इसी के साथ आज हम दिखाएंगे चाय की चुस्की के साथ लोगों की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ नमकीन के इस शहर में लोग क्या सोचते हैं। एक कचौरी और समोसों की दुकान है जहां पर ये लोगों का हुजूम है। तमाम लोगों से मैं चर्चा करूंगा उन मुद्दों पर जो आने वाले चुनाव को लेकर होंगे। जो लोग यहाँ पर मौजूद है उनसे जान लेता हूँ। सर, चुनाव बेहद करीब है, मतदान की तारीख भी बेहद करीब आ रही है, क्या लोकल मुद्दे हैं बीकानेर के और राजस्थान के, किस तरह से देख रहे हैं सियासत को इस बार आप? सियासत को हम इस बार देख रहे हैं कि इस बार बहुत कंपटीशन ज्यादा है, बहुत अच्छा कंपटीशन है, क्योंकि लोगों की नजर में अभी विकास की दृष्टि से देखा जाए बीकानेर में विकास हो रहा है, लेकिन रुक रुक के हो रहा है, बहुत एकदम समस्याओं से हो रहा है, और लोग काफी पब्लिक बहुत टेंशन में है कि कैसे विकास हो। अभी हम ऐसा चाहते हैं कोई राजनीतिक दल ऐसे या कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी आए, मजबूत आए, जो विकास कर सके बीकानेर का। बीकानेर का हमेशा पीछा रहा है, हमेशा राजस्थान में बीकानेर ही पीछा, बाकी सब जितने भी स्टेट अच्छे रहे। हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति आए जो पूरे बीकानेर के लिए विकास कर सके और उस बीकानेर के लिए ठीक है, और लोगों से भी राय लें। हम वो चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग रोज सुबह पहुंचते हैं, कचौरिया नमकीन खाते हैं और चर्चा करते हैं, तो यहाँ हम लगातार देखते हैं कि ये पुरानी संस्कृति है यहाँ की, पाटा की, और साथ ही साथ किस तरह से यहाँ पर चर्चा हो रही है, क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे एक तो विकास का है, सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। दूसरा मुद्दा यहाँ बेरोजगारी बहुत है, लोगों को रोजगार चाहिए, लाइट, पानी, सड़क, ये समस्या मेन मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा तो राष्ट्रीय सुरक्षा है। देश अगर सुरक्षित है तो जनता सुरक्षित है, तो सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा है। राष्ट्रीय सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम ये चाहते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार भी मिले, साथ में लाइट, पानी की सुविधाएं, जो मेन सुविधा है, ये भी होनी जरूरी है। इसके लिए एक स्थिर सरकार चाहिए, मिली जुली सरकार से देश बंटा हुआ है, एक स्थिर सरकार जो देश को 5 साल पूरा चला सके, उसी सरकार के साथ है हम। अच्छा, बीकानेर के और क्या मुद्दे, किस तरह से देख रहे हैं तो आप लोग? और लोग मेरे साथ, उनसे बात करता हूँ। सर, आप बताइए यहाँ की क्या समस्या है बीकानेर की, और इस बार वोटर जो है किन मुद्दों पर वोट करेगा? वोटर पानी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, सड़क यातायात सुविधाएं नहीं है यहाँ पूरी तरह से, और ट्रेवल्स की सारी समस्याएं, इन मुद्दों पर ही वोट दिया जाएगा नेता। आप किस तरह से देखते हैं? विकास होना चाहिए, विकास पिछड़ा हुआ है। जैसे अर्जुन राम जी मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, बीकानेर में होते हुए भी इतना पिछड़ा हुआ है बीकानेर। नहीं, आज की डेट में कोई भी मंत्री हो, जिस जिले का हो, तो उस हिसाब से उस क्षेत्र का विकास फुल होना चाहिए। लेकिन अर्जुन राम जी ने
मोदी के साथ में रहते हुए भी कुछ नहीं किया। बाकी देश के लिए मोदी जरूरी है। देखिए ठीक है, कहीं ना कहीं देश यहाँ के पर लोकल मुद्दे हैं आशीष, हाँ। और यहाँ पर लोग जो नमकीन है बीकानेर की, हाँ, जी वही चीज रौनक कि देश के लिए मोदी जरूरी है, ये बात तमाम लोग कह रहे हैं। बार बार जब पूछा जाता है कि साहब आप अपने यहाँ के प्रत्याशी को देखते हुए वोट करेंगे या क्या आपके दिमाग में है, आप राहुल गांधी को देखते हुए वोट करेंगे या मोदी को देखते हुए, तो लोग अपना अपना एक राय जरूर देने की कोशिश करते हैं कि प्रत्याशी तो ठीक है साहब, लेकिन नेतृत्वकर्ता कौन है देश का या पार्टी का, हम तो उसको देख के वोट करेंगे। ये भी अपने आप में एक अलग चीज है। जोधपुर का रुख कर लेते हैं। अरुण हर्ष लगातार वहां से दिखाई पड़ रहे हैं, गुलाबी शर्ट पहने हुए हैं और बहुत अच्छे दिखाई भी पड़ रहे हैं आज आप। अरुण, क्या कह रही है जोधपुर की जनता? बिल्कुल आशीष, जोधपुर की जो सीट है बिल्कुल हॉट सीट बनी हुई है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ है और जोधपुर में जिस तरह से जनता का सैलाब उमड़ा था, लोगों से सीधे जानते हैं, क्योंकि बीच में मैं नहीं आना चाहता हूं, लोग खुद अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, किस तरह की सरकार वो चुनना चाहते हैं, किस तरह के मुद्दों के साथ आप वोट करेंगे। सर, जोधपुर की जनता है ना, वो अपने हिसाब से वोट करेगी, लेकिन जोधपुर की जनता को श्रीमान अशोक गहलोत ने बहुत शिक्षा में, चिकित्सा में बहुत अच्छी सुविधा दी है। स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे या राष्ट्रीय मुद्दे लेके वोट करेंगे आप? सर, राष्ट्रीय मुद्दे तो सब जगह होते ही हैं, लेकिन जो राज्य की सरकार होती है उस हिसाब से हम वोट करेंगे। बिल्कुल, आप किस तरह से देखते हैं, किस मुद्दों को लेकर इस बार मतदान करेंगे आप? सर, सबसे पहले तो राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र हित के जो भी मुद्दे होंगे वो हम शेयरिंग करना चाहेंगे। और जिस तरह से कल नरेंद्र मोदी जी का इस रैली में आक्रोश और भीड़ देखी है, इस नजरिए से लग रहा है कि विकास बहुत शानदार रहा है, और जोधपुर की डेवलपमेंट की तो क्या ही बात कर रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं? इस बार राष्ट्र हित के तहत देश के युवा और देश का हर समाज नरेंद्र मोदी को चाह रहा है। कल बसूरी नगरी जोधपुर के अंदर नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ, उससे ऐसा लग रहा है कि इस बार पुनः भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे और देश के अंदर बीजेपी की अभी तक लहर है। और स्थानीय मुद्दे की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जोधपुर के अंदर और राजस्थान के अंदर 25 सीटों पर बहुत अच्छा विकास करवाया है। मेरा आप किस तरह से मुद्दों को लेकर इस बार मतदान करेंगे? क्या राष्ट्रीय मुद्दे रहेंगे या लोकल मुद्दे रहेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि मुद्दे राष्ट्रीय हो के प्रदेश के हो, लेकिन मेरी ये है कि हमारे देश की विडंबना ये है कि हमारे यहाँ की जनता जागरूक नहीं है, ऐसा मेरी व्यक्तिगत राय है। क्योंकि मैं अभी पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ कि कोई भी एमएलए या कोई भी एमपी खड़ा होता है तो जनता उसके पीछे माला लेके दौड़ रही है, उसका अभिवादन कर रही है, सत्कार कर रही है, चाटू करते कर रही है। किसी की जनता के पास एक लिस्ट नहीं है कि इस एमएलए या इस एमपी ने हमारे लिए क्या किया, या जो खड़ा हुआ है वो क्या करेगा, उसकी किस तरह की विचारधारा है, क्या करना चाहता है। इसलिए मेरा जनता से अनुरोध ये है कि उनके पीछे माला लेके भागने से बेटर है कि आप उनसे पूछें कि क्या करेंगे, क्या किया है। वो है, ये बड़ी विडंबना जनता के लिए। तो मेरे आप सबसे द्वारा ये अपील करूंगा आपके जी चैनल के माध्यम से कि जनता उनके पीछे ना दौड़ के उनसे सवाल पूछे, चाहे वो राष्ट्रीय नेता हो, चाहे प्रदेश नेता हो, किसी का बेटा हो, कितना बड़ा मंत्री हो, सवाल पूछे बेबाक होके। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से ये अपील करूंगा कि वोट जरूर दे। धन्यवाद। बिल्कुल, आप किस तरह से मुद्दों को लेकर इस बार मतदान करेंगे? वो तो यही होगा कि सामाजिक कार्य करें और नई नई भर्ती निकालें सरकारी, जिसमें बेरोजगार लड़के जो भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, रोजगार का मुद्दा बड़ा है और शिक्षा का मुद्दा भी बड़ा है, और इसको लेकर सरकारों ने काम कितना किया, कितना नहीं किया, उसका असर कितना हुआ है, जनता उसको लेकर ही प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं अरुण दे रही है अपनी। कुछ लोग कहते हैं कि साहब नेताओं के पीछे भागने से बेहतर है कि उनके पीछे फूल माला लेकर दौड़ने से बेहतर है कि आप एक लिस्ट लेकर दौड़ें कि साहब आपने देखिए ये कहा था, ये किया या नहीं किया। और यही होता है। देखिए स्थानीय मुद्दे जिसकी चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं, कोटा का रुख करते हैं। हिमांशु मित्तल वहां पर मौजूद हैं। हिमांशु, आप भी बड़े खिले खिले से नजर आ रहे हैं, लेकिन कोटा क्या कह रहा है? आशीष, देखिए फिलहाल आज बात करें तो हाड़ौती में आज तूफानी दौरा होने वाला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। 12 में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक सभा है जो कि अंता में होने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी 3 सभाएं, उनका तूफानी दौरा है जो कि अलग अलग सभाएं उनकी, एक समरानिया में है, एक मांगरौल में है, एक रैलावन में है, 3 सभाएं हैं। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं मुद्दों की।
तूफानी चुनाव प्रचार का दौर जारी है, लेकिन जनता के बीच में मुद्दे हैं। तो कोटा के डीसीएम इलाके में है और डीसीएम इलाके के जो तमाम अलग अलग लोग हैं, जो व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, अलग अलग कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो इस वक्त हमारे साथ में है। उनसे सीधा चर्चा करते हैं, उनसे सीधे रिएक्शन लेते हैं। साहब, मुद्दा राष्ट्रीय या फिर स्थानीय? राष्ट्रीय भी है, स्थानीय भी है। क्या क्या मुद्दे अहम होंगे? मुद्दे राष्ट्रीय देश हित में काम करते हैं मोदी जी, और स्थानीय ये है कि आज हैंगिंग ब्रिज बनवाया, बिरला जी ने बनवाया। आज कोटा की सड़कें सुधरी तो बिरला जी की वजह से। हवाई सेवा पूरी नहीं हुई, पर पासपोर्ट तो लागू कराया उनने, अपनी तरफ से चालू कराया। बिल्कुल सर, आपकी तरफ से मुद्दा स्थानीय या राष्ट्रीय मुद्दा है। क्या चीज सबसे पहले जहन में आती है? सबसे जहन में आता है सबसे पहले राष्ट्र। मोदी जी ने जो राष्ट्र के लिए करा, अभी तक किसी भी नेता ने नहीं करा। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे साहब, क्या हालात हैं, मौजूदा मुद्दे क्या हैं? फिलहाल जनता के बीच में जब नेताजी जा रहे हैं तो क्या सोच करके जा रहे हैं? मातृभूमि जिसके शासन में सुरक्षित रहे वो मोदी सरकार है, और हम चाहेंगे जिसने फौजियों का गौरव बढ़ाया, हमारी गायों की सुरक्षा रखनी है, देश की सुरक्षा रखनी है, हमारे किसानों की सुरक्षा रखनी है, बेटियों की पढ़ाई और सुशासन बनाए रखना है। इसके लिए हम मोदी जी को ही आगे। आप क्या कहेंगे साहब, अनुभव आपके पास में बड़ा है, आपका तजुर्बा क्या कहता है? ये राष्ट्रीय मुद्दे के साथ स्थानीय मुद्दे में भी ओम जी बिरला ने हाड़ौती के गौरव को बढ़ाया, देश के गौरव को बढ़ाया, और हर दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने देश के गौरव को बढ़ाकर आगे बढ़ाया। आप क्या कहेंगे सर? राष्ट्रीय मुद्दा अहम है। आज जो 58 महीने में देश का सम्मान बढ़ा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ऐसा आज नहीं हुआ। इसके अलावा ओम जी बिरला जितना लोकसभा में बोलते हैं और इनकी उपस्थिति रहती है। सर, कोटा की अगर बात करें तो क्या क्या जो कमियां हैं, जो रह गई, जो मुद्दे हैं कोटा में के विकास में, अगर कोई कमी नजर आती हो, कोटा में कहीं कमी रह गई हो तो वो बताएं। वैसे चिकित्सा के क्षेत्र में ओम बिरला जी ने आज मेडिकल कॉलेज में जितना काम कराया है ना, वो किसी भी सरकार ने या पहले जो शांतरवाल ने बिल्कुल भी काम नहीं कराया था। आज सारे डायलिसिस ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन यहाँ होते हैं। राष्ट्रीय मुद्दा में मोदी जी का जो अगर हमारा धर्म ही सुरक्षित नहीं रहेगा, आज तीर्थंकर क्षेत्रों पे नक्सलवादियों का हमला होता है, तीर्थ स्थान पे हमारे समय शिखर पे हमला होता है, वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ हमला होता है। चलिए, बिल्कुल कोटा फिलहाल यही कह रहा है हिमांशु, कोटा फिलहाल यही कह रहा है। कोटा बूंदी से सांसद है ओम बिरला और उनके कामकाज से लेकर जनता संतुष्ट है, लेकिन जहां तक सवाल राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों का है उसमें फर्क तो करती है जनता, लेकिन कहीं ना कहीं उसके नजर में और नजरिए में राष्ट्र हित सर्वोपरि है, ये जरूर दिखाई पड़ रहा है। बांसवाड़ा का रुख कर लेते हैं। आज राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं प्रचार के लिए, अजय हुजा वहां पर मौजूद है। अजय, क्या कुछ रैली के बारे में आपको जानकारी मिल पा रही है, और उसके बाद चर्चा इस बात की कि स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों को देखते हुए जनता का क्या रुख है? जी, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज बेणेश्वर धाम पर आने वाले हैं। यहाँ पर 4 जो लोकसभा सीट है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद, इन चारों लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी उनके समर्थन में विशाल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ पीसीसी सचिव जयनंद त्रिवेदी खुद मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि इस सभा में क्या होने वाला, कितनी भीड़ यहाँ आने वाली है। सर, राहुल गांधी का प्रोग्राम है, क्या मानते हैं आप इस नजरिए से, क्या जनता के बीच में क्या मैसेज देंगे? जनता भारी भीड़ उमड़ रही है। अभी ये हालत है कि चारों रास्ते जाम हो चुके हैं और करीब 1.5 लाख के आसपास पब्लिक आने की संभावना है। और राहुल जी आएंगे बेणेश्वर धाम पे। ये बहुत बड़ा वागड़ क्षेत्र का आदिवासी ट्राइबल का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, और यहाँ पे हजारों की संख्या में, पहले भी लाखों की संख्या में सोनिया जी आई तब आए थे, और आज राहुल जी आएंगे, और निश्चित ही उनके आने से इस मेवाड़ और वागड़ की फिजा बदल जानी है। राहुल गांधी के इस दौरे से आपको क्या लगता है, आदिवासी समाज कांग्रेस के प्रति जाएगा, कांग्रेस के समर्थन में आएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। पहली बात तो आदिवासी समाज चाहे शुरू से इंदिरा गांधी जी रहे हुए हो, राजीव गांधी जी रहे हुए हो, अभी राहुल जी शुरू से आदिवासी समाज कांग्रेस के साथ रहा है, परंपरागत कांग्रेस के साथ। राहुल गांधी का चूंकि दौरा है यहाँ पर, उसकी तैयारी में कांग्रेस पार्टी के नेता लगे हुए हैं, इसको सफल बनाना चाहते हैं जनता। लेकिन बांसवाड़ा और डूंगरपुर की क्या कहती है, क्या रुख रखती है, यही तो सवाल है अपने आप में। लेकिन रौनक, बीकानेर में जैसा आप बात कर रहे थे तमाम लोगों से, चाय की थड़ी पर कि पकौड़ियां खाई जा रही हैं, कचौरियां खाई जा रही हैं, स्वाद के साथ में चर्चा भी है चुनाव की। और जरा रुक जानने की कोशिश कीजिए रौनक। जी बिल्कुल आशीष, देखिए लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोगों के बीच है, चुनावी समीकरण जानने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ के लोगों के मुद्दे और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं आने वाले देश के भविष्य को लेकर के। इन तमाम पहलुओं पर हम लगातार बात कर रहे हैं। लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने की मैं कोशिश करता हूँ। सर,
किस तरह से देखते हैं आप? हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं यहाँ चाय की जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, क्या लगता है क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे इस बार? चुनाव करीब है, 6 तारीख को मतदान होना है। जी हाँ, यहाँ का मेन मुद्दा यही रहेगा सर कि पानी की समस्या यहाँ काफी है, बिजली की समस्या है और सड़क यातायात की समस्या जबरदस्त बीकानेर में खराब है हालात, तो इन्हीं मुद्दों पे वोट दिया जाएगा। तो लोग देंगे। दूसरे तरफ भी लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करता हूँ। आपका तजुर्बा है, पूरी जिंदगी आपने एक लंबा सफर तय किया है, अभी के चुनावी समीकरण क्या है यहाँ के और क्या मुद्दे हैं? यहाँ तो सर पहले मजबूत सरकार चाहिए हमको और देश को सुरक्षित चाहिए। अगर देश सुरक्षित है तो सब विकास अपने आप हो जाएगा, यही मुद्दा है हमारा। आप बताइए किस तरह से क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, आप बताइए किस तरह। हम ये चाहते हैं कि हमारा शहर स्वस्थ और बढ़िया हो, ये मोदी सरकार ही कर सकती है और किसी के पास कुछ नहीं है। तो देखिए कहीं ना कहीं देखिए आशीष, यहाँ पे लोग हैं, उनकी अपनी अपनी एक राय है, साथ ही साथ मुद्दे हैं, चाहे सड़क की बात कर ले, चाहे स्वास्थ्य की बात कर ले, चाहे शिक्षा की बात कर ले, इन तमाम चीजों पे लोग अपनी राय रख रहे हैं। हालांकि इंतजार है 6 तारीख का जब मतदान होना है। फिलहाल ये दौर जो इसी तरह से चलने वाला है जहाँ लोग चाय की चुस्कियों के साथ, यहाँ की पकौड़ियों के साथ और बीकानेर की, जाहिर है ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। जोधपुर में लगातार अरुण बने हुए हैं। अरुण, आपके पास एक बार फिर से आते हैं। जिन लोगों से बात की उससे भी बहुत सारी बातें निकली, लेकिन कुछ अन्य लोग भी वहां पर मौजूद होंगे। थोड़ा सा यही चर्चा कीजिए कि राष्ट्रीय मुद्दे तो हैं ही हैं, लेकिन क्या स्थानीय मुद्दे उन पर हावी रहेंगे या राष्ट्रीय मुद्दे के आधार पर ही वोट करेंगे? बिल्कुल आशीष, मैं यहाँ कुछ लोग हैं जो नाश्ता कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब करूंगा। सर बताएं किस तरह से राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर वोट देंगे या लोकल मुद्दे पे आप वोट करेंगे? राष्ट्रीय मुद्दों पर। किस तरह के मुद्दे आप? जैसे सबसे बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का, देश के आंतरिक जो सुरक्षा है उसका मुद्दा, ये अति आवश्यक मुद्दा है, अतः उन मुद्दों पर ही पोलिंग होगी। बिल्कुल, आप किस तरह से देखते हैं इस बार का चुनाव में, किस तरह के मुद्दे लेकर, लोकल मुद्दों के साथ या राष्ट्रीय मुद्दों? राष्ट्रीय मुद्दा ही होगा सर, और मेन आतंकवाद है जो आज सब अफेक्टेड है, पूरा हिंदुस्तान इससे अफेक्टेड है, मेन मुद्दा वही है आतंकवाद से। आप किस तरह से लेंगे? राष्ट्रवाद। तो आशीष, देखा जिस तरह से लोगों ने एक ही है, राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, आतंकवाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर लोग मतदान करने की बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार जो लोकल मुद्दे हैं वो गौण हो चुके हैं, सिर्फ राष्ट्रीयवाद का जो मुद्दा है वो मुद्दे को लेकर लोग इस बार मतदान करने जाएंगे। जाहिर है। और अब यही तो है, लोकतंत्र का महापर्व मना रहे हैं। 2 चरण बीत चुके हैं, तीसरा चरण आज लगातार जारी है। 117 लोकसभा की सीटों पर मतदान जारी है।